ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, 101% आपके घर में लक्ष्मी आए। दिवाली पर सभी लोग पूजा करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अपने घरों पर बंदर बाल, फूल मालाएं और इलेक्ट्रॉनिक लाइटें इत्यादि लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि लक्ष्मी के चरण हमारे घर में पड़ जाएं। मैं एक ऐसा प्रयोग आपको बता दे रहा हूं, प्रैक्टिकल प्रयोग, बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल नहीं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। इस प्रयोग को कर लो, रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि जिसको मैंने कराया रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। किस तरीके से कैसे मैं आपको बता दे रहा हूं। एक छोटा सा प्रयोग कर लेना, गारंटी के साथ होगा। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैंने जब इस प्रयोग को किया था, तो मेरा जो बेटा है घर पर पूजा कर रहा था, उसको साक्षात माता लक्ष्मी आती हुई नजर आई और सामने आकर उसके बैठ गई। लेकिन जैसे उसके सामने बैठ गई, वो डर के मारे बेहोश हो गया। मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरुओं ने जब इस कार्य को किया तो उनके घर में, वो घर के अंदर बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, बाहर आंगन में मां लक्ष्मी भ्रमण कर रही थी। किसी बच्ची ने उस चीज को देखा कि आपके यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए आपके इसमें घूम रही थी, बड़े श्रृंगार में थी, बड़ी सुंदर थी। तो इस तरह के प्रैक्टिकल मैंने कई बार लोगों के साथ में देखे, लोगों को बताया, रिजल्ट बड़ा अच्छा निकला। कुछ नहीं जाता, ना कुछ खर्चा है, करके देखे, रिजल्ट बढ़िया है। लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्ची है या कोई बच्चा छोटा है, बच्चा, उसको दिखाई देगा, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कार्य आपका हो जाएगा, कार्य आपका 100% हो जाएगा। इस कार्य को करो, लक्ष्मी आपके घर आ जाएगी, 100% आ जाएगी, भले आपको दिखाई देना दे। यदि आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, आपकी भावना सच्ची है, विचार सच्चे हैं, तो आपको भी स्पष्ट से माता लक्ष्मी आपको दिख जाएगी। परंतु यदि आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, आपके मन में छल कपट रहता है, तो बच्चों को दिखाई दे जाती है अक्सर। अगर बच्चे मौके पर उस टाइम है तो बच्चों को दिख जाती है, अन्यथा नहीं भी दिखे तो लक्ष्मी आपके घर आएगी, 101% आएगी। क्या करना, किस तरीके से करना, समझ लीजिए। आपको धनतेरस के दिन ध्यान रखना, धनतेरस के दिन सर्वप्रथम तो आपको मार्केट जाना है और आपको भगवान विष्णु लक्ष्मी के फोटो लेकर आनी है। कैसी? जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हो और मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हो। ध्यान से समझ लेना जो मैं बता रहा हूं, भगवान विष्णु लेटे हुए हो और मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हो। ऐसी कोई फोटो या मिट्टी की कोई प्रतिमा आप ऐसे लेकर आ जाइए। आपने उसको स्थापित करा अपने घर में, पूजा पाठ जहां पर आपको करना है वहां पर आपने स्थापित किया, चाहे आप चौकी पे कर लें या आप अपने घर में जहां पूजा स्थान है वहां पर आप स्थापित कर लें। लाल कपड़ा बिछाए, उसका स्थापित कर लें। उसके बाद में आपने चावल की थोड़ी सी ढेरी आपने लगा लेनी है, चावल की थोड़ी सी ढेरी, और थोड़ी सी ढेरी आपने लगाकर ये जो जल का लोटा है, इस लोटे के अंदर आपने जल डालकर, गंगा जल डालकर आपने उस चावल के ऊपर इस प्रकार आपने रख देना है। एक नारियल ऐसा लेना है, उसके ऊपर कलावा बांध देना है। ये कलावा जो हनुमान जी के हाथ में, ये कलावा इस तरीके से आपने इसके ऊपर बांध देना है। इसके ऊपर आपने रोल इसे स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक, ओम नहीं, स्वास्तिक बनाना है। इसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है, कलावे से बांध देना है और इस नारियल को आपने इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है। इसका जो मुख है, जिधर डंडी लगी होती है नारियल में, ये आपको अपनी तरफ रखनी है। जिधर आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, मान लिया यहाँ पर बैठ कर पूजा कर रहे हैं, तो इसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ये जो मुख है ये आपकी तरफ होना चाहिए। इस चीज का बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक समझने वाली बातें हैं। एक पूजा से संबंधित गूढ़ रहस्य की बातें जो छोटी छोटी कमियां हम कर देते हैं, इनके कारण हमें सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। तो ये मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ये इस तरीके से आपने करना। अब आपने एक दीपक आपने लेना है, दीपक बड़ा ले लेना, दीपक बड़ा आप ले सकते हैं, मिट्टी का लेना, ध्यान रखना मिट्टी का ही दीपक लेना। कोई पीतल का कह रहा है, कुछ कह रहा है, वो नहीं चलेगा, आपको मिट्टी का दीपक लेना, बड़ा दीपक आपने ले लेना है। उसके अंदर आप जो चाहे खड़ी डालें, ये लंबी बत्ती डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो बत्ती आप इस तरीके से लंबी डाल सकते हैं, इस तरीके से, या फिर बनाकर आप इस तरीके से खड़ी बत्ती आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे आपके पास सुविधा है। आपने दीपक इस प्रकार रखा है। ये जो दीपक आपने रखा है, इस दीपक को आपको रखते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना। एक थाली आप ले लीजिए, साफ सुथरी पवित्र थाली आपको ले लेनी है। उस पवित्र थाली के अंदर आपने स्वास्तिक का निशान आपने रोल से बना देना है, स्वास्तिक बना देना है। उसके ऊपर आपने ये दीपक आपने रखना है, थाली के अंदर स्वास्तिक बनाकर ये दीपक आपने उसके अंदर रख देना है। उस दीपक के साथ ही आप अंदर चारों तरफ आप उसके अंदर पुष्प सजा दीजिए, बड़ी सुंदर सुगंधित पुष्प सजा दीजिए। मिठाई का भोग आप लगा दीजिए, थाली के अंदर बड़ी थाली ले लीजिए, बीच में आपका दीपक जल रहा है। आपने ये जो दीपक है देसी घी का, कोई ऑप्शन नहीं है, तिल का तेल, चमेली का तेल, कोई ऑप्शन नहीं है, केवल देसी घी का दीपक जलेगा। धनतेरस के दिन ध्यान रखना, धनतेरस के दिन
शाम को 4 बजे के बाद आपने दीपक जला देना है। 100% शाम को 4 बजे के बाद दीपक जल जाना चाहिए आपके घर में। 5 बजे जला, 5:30 बजे जला, सूर्य अस्त से पहले पहले आपको जला देना है। सूर्य अस्त होना नहीं चाहिए, उससे पहले पहले आपको जला देना है। आप अपने घर पर वहां पर रंगोली बना सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है। आपने दीपक जलाना है भगवान मां लक्ष्मी के नाम से। ये मां लक्ष्मी के नाम से आपने दीपक जलाना है। आपने वहीं पर बैठना है, थोड़ी देर आपने पूजा करनी। कैसे? धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, गणेश प्रकार जी का ध्यान करना। ओम श्री महागणतभ्यो नमो नमः गजाननं भूतगणाधिष्ठितकपितयम्बो फलचारुमक्षं उमासुतं शोकविनाशकर नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रदाय निर्विघ्नं देव सरकार श्री महागणतभ्यो नमो नमः। या फिर ओम श्री गणेशाय ओम गणेशाय ओम गणेशाय ओम गणेशाय। श्री गणेश भगवान जी का कुछ समय आप ध्यान करेंगे, श्री महागणतभ्यो नमो नमः। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, जो आपने मूर्ति लगाई है। भगवान विष्णु के मंत्र श्रेष्ठ बहुत सारे मंत्र है, हरिओम हरिओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल प्रयोग करता हूँ, जो मंत्र मुझे ओम हरिओम हरिओम, सिर्फ एक माला जाप कर लीजिए, सिर्फ एक माला जाप कर लीजिए। और एक बात और बता देना, इस मंत्र को आप 1 महीना 100 महीना जाप करके देख ले। घर में पूजा लगातार आप जाप करो इसका महीना, 1 महीने जाप कर लो, सुबह शाम एक माला जाप कर लो। 1 महीने के अंदर मैं गारंटी से कहता हूँ आप घर में आपको चमत्कार दिखेगा, रिजल्ट चमत्कार दिखेगा। आपको करना क्या है, हरिओम मंत्र की 1 माला जाप करनी है। उसके बाद एक मंत्र जपना है, अपना बता रहा हूँ, बड़ा पावरफुल मंत्र है, अपना मंत्र बताया हुआ बता रहा हूँ, समझ लेना ध्यान से। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। वहीं पर बैठकर 11 माला जाप करनी है। कितनी? 11 माला जाप करनी है आपने वहीं पर बैठकर। ज्यादा देर का समय नहीं। ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करने में 1 माला जाप करने में सिर्फ 1.5 मिनट का समय लगता है। आपने 11 माला जाप करनी, 15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल सारा कार्य आपका 20 से 25 मिनट में निपट जाना है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, लोग सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, जब जाकर कोई चीज प्राप्त होती है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ऐसे ज्ञान प्राप्त है कि थोड़े से पुण्य कर्म से, थोड़े से जाप से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए, गहरी बातें होती हैं। ये जो कार्य है ये श्रद्धा विश्वास का है और पूर्ण रूप से माता को समर्पित होने का है। मां लक्ष्मी की फोटो भगवान विष्णु के आपके सामने, पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से कोई भी बहन बेटी भाई बंधु इसको कार्य को कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं, कोई भी कर सकता है। तो आपने इस मंत्र का जाप करना है, माथा टेकना, माता से बारंबार प्रार्थना करनी। यदि आपके घर में कोई भोजन बना रखा है, आपने हलवा पूरी बना रखा है या कुछ ही बना रखा है, तो वो भी आप भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की, दोनों की आरती आप वहां पर करें। भगवान विष्णु की करें, लक्ष्मी की करें, गणेश जी की करें, आप आरती करें, उनको भोग लगाएं। ये क्रिया आपको कर लेनी है पहले दिन, धनतेरस के दिन। फिर आपको छोटी दिवाली के दिन आपने सुबह के समय इसी प्रकार पूजा करनी है, इस तरीके से होता है, इसी तरीके से आपने पूजा करनी है। सब सामान रखा हुआ है, दीपक आपका जल, हाँ ध्यान रखा, दीपक ये जलता रहेगा। ये दीपक बड़ा लेना है, मैं आपको पहले बता रहा, धनतेरस से लेके दिवाली की रात, पूरी रात जलेगा दीपक, इसलिए बड़ा दीपक मैंने आपको बताया देसी घी का। तो आपने सुबह उठकर छोटी दिवाली को फिर पूजा करनी, दिवाली की शाम को पूजा करनी, छोटी दिवाली की शाम को, बड़ी दिवाली को अमावस्या को आपने सुबह को फिर पूजा करनी है, शाम को फिर आपने महालक्ष्मी की पूजा को, सभी घरों में होती है, तो शाम के समय फिर आपको वहीं पर पूजा करनी है। यहीं पर आप अपने घर में जो अपने जीवन इत्यादि धन दौलत होते हैं वो सभी आप चढ़ा दीजिए माँ को। माँ सब कुछ तेरा ही है, तेरा ही, तेरा नाम सब कुछ समर्पित है। वहीं पर आप सब कुछ पूजा आप वहीं पर करें, ये दीपक आपका जलता रहेगा। धनतेरस की शाम को 4 बजे के नियर दीपक जल जाएगा और दिवाली की रात्रि तक, पूरी रात्रि तक जलता रहेगा ये दीपक। बस इस कार्य को आप करिए। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ये सिर्फ 3 दिन अमावस्या नहीं, 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 100% गारंटी के साथ माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे, 101% पड़ेंगे। लेकिन इन चीजों, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इन 3 दिनों में इसके आसपास कोई मांस मदिरा भोग, मांस मदिरा इत्यादि का भक्षण करके उस स्थान पर आ जाए गलती से भी। यदि कोई व्यक्ति मांस मदिरा का भक्षण करके उस स्थान पर आ रहा है, खंडित हो जाएगी आपकी पूजा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शुद्धता का कार्य है और गुरुमुखी कार्य बता रहा हूं मैं आपको, गुरुमुखी कार्य है। 100% शक्ति आती है और आती है 100%, मां लक्ष्मी आती है वहां पर, बिल्कुल आती है 100%। तो गुरुमुखी कार्य मैंने आपको बताया, सोच समझ के कार्य करो, रिजल्ट बड़ा अच्छा है। इस कार्य को आप करके देखिए, 100% आएगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। उसी साल आप देख लेना आपके कितने कार्य शुद्ध होंगे। ये नहीं कि आपको दिखे ना दिखे, कोई बात नहीं, आप ये कार्य कर ले, बस भूल जाए। फिर आप देखें अगले साल, इस साल से आपने कार्य किया, अगले साल के बीच में कितने आपको फायदे होंगे, कितने आपके रिजल्ट में, कितने आपको चमत्कार दिखेंगे। आप इस कार्य को करके तो देखें।
मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ कार्य आपको बताया, गुरुमुखी कार्य बताया, करके देखें आप। सभी भक्तों को जय श्री राम।